So this is part 2 of the factory design pattern. तो हमने पिछली वीडियो में सिंपल फैक्ट्री पैटर्न पढ़ा था. तो if you haven't watched the video yet, please go and watch it because we are going to use the same example इस वीडियो में भी. Okay, so having said that, let's also now go to our second pattern under factory pattern, which is factory method pattern. Now अब तुम थोड़ा terminologies पे ध्यान देना, because otherwise this would become very difficult या confusing हो सकता है. मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो मेरे लिए काफ़ी confusing हो गया था. ठीक है. So what it says is कि अभी भी वही सिनेरियो है कि एक प्रोडक्ट था, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस थी, देयर वर कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स जो कि, एंड इसके अंदर एक फंक्शन था डू स्टफ जो कुछ करते थे, एनीथिंग गुड इट कुड बी. नाउ व्हाट you'll do is you'll create an abstract class जिसका नाम अभी हम यहाँ पे क्रिएटर बोलते हैं. एंड जस्ट लाइक एक प्रोडक्ट के कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स होते हैं, सिमिलरली फॉर अ क्रिएटर ऑल्सो यू विल हैव कॉन्क्रीट क्रिएटर्स. अब ये क्रिएटर के अंदर मेथड क्या क्या होते हैं? देयर इज वन मेथड सम ऑपरेशन, लीव इट, विल अंडरस्टैंड इट लेटर. एंड वन इज क्रिएट प्रोडक्ट. दिस इज एक्चुअली यार फैक्ट्री मेथड, जिससे इसका नेम आया कि एक क्रिएटर जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर यू हैव अ डिक्लेरेशन ऑफ अ फैक्ट्री मेथड जो कि एक प्रोडक्ट बना के देता है. और अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा कौन? कॉन्क्रीट क्रिएटर्स. अब एक कॉन्क्रीट क्रिएटर है, कॉन्क्रीट क्रिएटर ए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट ए देने के लिए. तो दिस वुड गिव प्रोडक्ट ए, एंड सिमिलरली दिस इज अ कॉन्क्रीट क्रिएटर बी विच वुड गिव कॉन्क्रीट प्रोडक्ट बी. तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अंदर कैसे लिखी होगी? समथिंग लाइक रिटर्न न्यू कॉन्क्रीट प्रोडक्ट ए. नाउ what was sum operation? This is a public method as you can see, and इसकी implementation यही abstract class में लिखी हुई है. वो करता क्या है कि एक product, this is a product type का एक object बनाता है, and it internally calls its create product method. और create product method को implement किसने किया है? concrete creators ने. तो जो भी हमारी चाइल्ड क्लास होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रोडक्ट इस सम ऑपरेशन में बनेगा. देन प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी प्रोडक्ट का ये मेथड था या एनीथिंग एल्स आल्सो इट डज, वो ये यहाँ पे कर देगा. तो यू सी कि क्रिएटर के एब्स्ट्रैक्ट होने का क्या फ़ायदा था यहाँ पे बिसाइड्स इंटरफेस, क्योंकि अगर ये इंटरफेस होता तो हम ये सम ऑपरेशन यहाँ पे कर ही नहीं पाते. बिकॉज यू शुड नो कि इंटरफेसेस में तो सब कुछ ही इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उसके कॉन्क्रीट क्लासेस को, राइट? अब बट अगर ये एब्स्ट्रैक्ट है तो वी कैन राइट सम कॉमन इम्प्लीमेंटेशन. सो हमने कॉमन इम्प्लीमेंटेशन वाला जो कोड था वो यहीं पे डाल दिया, ताकि जिसको ये यूज़ करना है क्रिएटर, उसके लिए आसानी रहे. वो डायरेक्टली एक क्रिएटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाए एंड हिल डिसाइड कि कौन सा कॉन्क्रीट क्रिएटर लेना है, एंड उसके बेसिस पे he'll create an object first and then he'll just do object dot sum operation. Instead वो पहले कॉन्क्रीट क्रिएटर बनाता, अदरवाइज देन एक प्रोडक्ट उसको मिलता कहीं से, एंड देन वो प्रोडक्ट का डू स्टफ करता. हमने डायरेक्टली ये क्रिएटर लेयर में ही डाल दिया. ठीक है. सो अब हमारे वाले एग्जाम्पल को फैक्ट्री मेथड पैटर्न में करके देखते हैं. सो देयर वर OTP सेंडर्स. मैं सिंप्लिसिटी के लिए अभी व्हाट्सएप OTP सेंडर हटा दूंगा. सो व्हाट इज़ दिस इज़ कि OTP सेंडर क्या था? ये एक प्रोडक्ट था, एंड देयर वाज एन ईमेल OTP एंड SMS OTP विच आर द कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स. नाउ यू बिल्ड एन OTP सर्विस जो कि क्या है? क्रिएटर है, and you have some operation which is send OTP and create OTP sender. ये हमने डिक्लेयर कर दिया, जिसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाद में, राइट? What are these? Email OTP service and SMS OTP service. These are the concrete creators, and
इनके इम्प्लीमेंटेशंस में ईमेल ओटीपी सर्विस फॉर एग्जांपल वुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ ईमेल ओटीपी। तो ये उसका एक कॉन्क्रीट प्रोडक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। और ये इंटरनली सेंड ओटीपी मेथड कुछ ऐसा दिख रहा होगा विच वी हैव ऑलरेडी सीन, तो तुम इससे रिलेट कर सकते हो इजीली। एंड इसको यूज़ कैसे करेंगे अब, जो भी हमारा क्लाइंट होगा ना, अगेन दिस इज आवर कोड बेस एंड क्लाइंट इज हु यूजेस आर जो हमने बनाया है कोड। तो क्लाइंट इसको कैसे यूज करेगा, एक ओटीपी सर्विस टाइप का ऑब्जेक्ट लेगा एंड न्यू मे बी ईमेल ओटीपी सर्विस वो कर देगा इस बार, बिकॉज उसको ईमेल ओटीपी सर्विस चाहिए। एंड देन सिंपली इस क्रिएटर टाइप का ऑब्जेक्ट बना तो उसका ये सेंड ओटीपी मेथड कॉल कर देगा, ठीक है। Okay, so this is factory method pattern. This can be sometimes confusing, so I would recommend you guys to see this UML diagram again and if possible draw it yourself, ताकि आपको पता चले and याद रहे कि creator क्या है, concrete creators क्या हैं and why abstract। ये interface भी हो सकता था, that would also have been factory method pattern, but this is of more use because वो हम discuss कर चुके हैं वीडियो में। and फैक्ट्री मेथड इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर इज अ मेथड जो कि एक फैक्ट्री है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि एक फैक्ट्री प्रोडक्ट्स की होती है एंड नॉट कुछ और। वो फैक्ट्री का काम ही है कि वो प्रोडक्ट बनाएगा। फैक्ट्री एक क्लास भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये फैक्ट्री क्लास थी जिसका एक फंक्शन था प्रोडक्ट देने का, बट उसका काम यही था ओवरऑल कि वो प्रोडक्ट देता था। एंड सिमिलरली यहाँ पे बस एक फंक्शन है जो कि या मेथड है जो कि एक फैक्ट्री है, बिकॉज ये बस फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है इस बार कि कौन सा मेथड है, और ये इंटरनली ही हम कंज्यूम भी कर दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। Now, one important thing that I missed was कि how does this solve the open closed problem that class should be open for extension but closed for modification, right? अब देखो कि अगर हमें यहाँ पे WhatsApp OTP सर्विस डालना हो एक अलग, तो वो कितना इजी है। विल जस्ट क्रिएट अनदर कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ओटीपी सर्विस एंड उसके अंदर हम क्रिएट ओटीपी सेंडर उस अलग प्रोडक्ट का बना देंगे। सो हियर अनदर व्हाट्सएप प्रोडक्ट वुड बी देयर एंड उसकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ आ जाएगी। एंड कोई भी एग्जिस्टिंग क्लासेस या कोई भी एग्जिस्टिंग फंक्शंस हमको चेंज नहीं करने पड़े, सिंपली हमने एक एडिशनल मेथड हमारा ऐड कर दिया एंड अब क्लाइंट बहुत इजीली इसको यूज कर सकता है। तो कोई भी क्लास हमें मॉडिफाई नहीं करनी पड़ी बेसिकली। ओके, सो हमने अभी फैक्ट्री मेथड पैटर्न पढ़ा, तो लेट्स ऑल्सो सी सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फैक्ट्री मेथड पैटर्न, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लगे कि और कहाँ पे यूज हो सकता है। यू वुड रिलेट मोर टू इट देन। Okay, so these are the real world applications of factory method pattern. Suppose आप स्विगी या जोमेटो में जाते हो, उसके अंदर कोई भी रेस्टोरेंट पेज आप देखते हो एंड रेस्टोरेंट पेज में क्या होता है, एक मेन्यू ही तो होता है पूरा, राइट। अब इस केस में हम फैक्ट्री मेथड पैटर्न कैसे यूज करेंगे कि हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे रेस्टोरेंट पेज। नाउ डू रिमेंबर कि ये क्या था, ये क्रिएटर था, ठीक है। ये रेस्टोरेंट पेज एक क्रिएटर है जिसके अंदर वो सम ऑपरेशन वाला जो मेथड था वो है डिस्प्ले, जो क्या करता है इंटरनली क्रिएट मेन्यू को कॉल करता है, which is its internal declaration of a function and menu dot show कर देता है। अब नाउ यू गेट एन आइडिया कि क्रिएट मेन्यू को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, डिफरेंट रेस्टोरेंट पेजेस। अब सपोज पिज़्ज़ा हट का एक पेज है एंड इट वुड बी इम्प्लीमेंटिंग दिस रेस्टोरेंट पेज। ओके, सो दिस वाज अ क्रिएटर, दिस इज अ कॉन्क्रीट क्रिएटर एंड implementing या extend करेंगे इस केस में because this is an abstract. So what would happen is it would implement this create menu function and ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, पिज़्ज़ा हट का मेन्यू रिटर्न कर रहा होगा।
इस केस में these different menus are actually the products, concrete products. This is a concrete product. Okay, so now similarly, so इसको समझते हैं, ये एक UI framework का example है. So what this says is कि एक बटन प्रोडक्ट है जिसके कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशंस हो सकते हैं, मटेरियल बटन और क्यूपर्टिनो बटन. सो अब हमने एक डायलॉग बना दिया. दिस इज अ क्रिएटर क्लास जिसके अंदर वी हैव रिटन अ क्रिएट बटन मेथड जिसको उसके कॉन्क्रीट क्रिएटर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लाइक एंड्रॉयड डायलॉग एंड iOS डायलॉग. Okay, so now this Android dialog is an implementation to this dialog, and ये क्या करता है, create button में return new concrete product A कर देता है, and this concrete product A here is maybe material button, and similarly iOS dialog में Cupertino button return कर देता है, and dialog ही हमको एक public method render भी दे देता है जो कि एक बटन बनाएगा पहले, जो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी उससे बटन बनाएगा, एंड देन बटन का डॉट रेंडर या जो भी उसका एक फंक्शन होगा उसको कॉल कर देगा. So that is another use case of this. So similarly there are more use cases, so you can see them in the docs जो मैं बाद में attach कर दूंगा इस वीडियो के साथ. Okay, so now we are going to learn abstract factory pattern. अब ये थोड़ा complicated pattern होता है for understanding, so let's try to decode it. ठीक है, तो अब abstract factory pattern क्या कहता है कि सपोज हमारा जो पिछला ही एग्जाम्पल था उसके अंदर अब ईमेल ओटीपी सेंडर्स भी दो टाइप के हैं, एक इंडियन ईमेल ओटीपी सेंडर एंड यूएसए का ईमेल ओटीपी सेंडर, एंड सिमिलरली देयर इज एन इंडियन एसएमएस सेंडर एंड यूएसएज एसएमएस सेंडर. ठीक है, नाउ डू यू सी कि एक फैमिली बन रही है प्रोडक्ट्स की, जैसे इंडियन ईमेल एंड इंडियन एसएमएस एंड यूएसए ईमेल एंड यूएसए एसएमएस, राइट. तो अब हो सकता है कि जो भी हमारी ऑथेंटिकेशन सर्विस को यूज़ कर रहा है, जो भी यूज़र हमारे ऐप पे आया, हमारी वेबसाइट पे आया, वो एक इंडियन यूज़र है. तो व्हाट वी वुड वांट इज़ कि कोई भी ओटीपी सेंडर हो वो इंडियन वाली फैमिली में से ही आए. इंडियन ईमेल सेंडर हो सकता है, इंडियन एसएमएस ओटीपी सेंडर हो सकता है, एंड सिमिलरली अगर कोई यूज़र है जो कि यूएसए से है तो वी वांट कि उसकी फैमिली के सारे पॉपअप हों जो भी ओटीपी सेंटर्स हैं, राइट. तो अब एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न में हम करते क्या है, पहले सिर्फ एक ही इंटरफेस होता था. नाउ देयर आर टू इंटरफेसेस विच आर ईमेल ओटीपी सेंडर का हमने स्पेसिफिक इंटरफेस बना दिया एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन है इंडियन ईमेल, यूएसए का ईमेल ओटीपी सेंडर, and similarly there's this SMS OTP sender, Indian SMS and US SMS. Right, now let's see कि एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न से इसको हम कैसे सॉल्व करते, जो सिचुएशन हमारी बनी है. तो हम क्या करते हैं कि एक इंटरफेस बनाते मे बी ऑफ द नेम OTP सेंडर फैक्ट्री. नाउ लिसन, दिस इज अ फैक्ट्री विच इज एन इंटरफेस दिस टाइम, राइट. दिस इज एन इंटरफेस क्लास. अब इसके अंदर यू हैव अ मेथड क्रिएट ईमेल ओटीपी सेंडर जो कि एक प्रोडक्ट रिटर्न करता है ऑफ ईमेल ओटीपी सेंडर टाइप, एंड सिमिलरली क्रिएट एसएमएस ओटीपी सेंडर जो कि एक प्रोडक्ट रिटर्न करता है ऑफ एसएमएस ओटीपी सेंडर टाइप. ठीक है, प्रोडक्ट, यू नो प्रोडक्ट्स, राइट. कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स की बात करें अभी यहाँ पे. तो सपोज एक इंडियन फैक्ट्री है अब जो इम्प्लीमेंट करती है इस इंटरफेस को. एक इंडियन फैक्ट्री क्या कहेगी कि जो उसका क्रिएट ईमेल ओटीपी सेंडर का इम्प्लीमेंटेशन होगा वो हमें इंडियन ईमेल ओटीपी सेंडर देगा, एंड सिमिलरली क्रिएट एसएमएस ओटीपी सेंडर हमें एक इंडियन एसएमएस ओटीपी सेंडर देगा, एंड सिमिलरली एक यूएसए की ओटीपी सेंडर फैक्ट्री क्या करेगी कि एक यूएसए की ईमेल यूएसए का एसएमएस ऑब्जेक्ट्स देगा. तो यू सी कि एक फैमिली है हमारी प्रोडक्ट्स की, तो सेम फैमिली के ही प्रोडक्ट्स हमें रिटर्न होंगे फ्रॉम अ फैक्ट्री. तो फैक्ट्री जो यहाँ पे कॉन्क्रीट फैक्ट्रीज हैं, कॉन्क्रीट फैक्ट्रीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ इंटरफेस फैक्ट्री. तो कॉन्क्रीट फैक्ट्रीज हमारी क्या करती हैं, एक फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स देती हैं, एंड हर एक प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट टाइप के लिए एक अलग फंक्शन लिखा होता है. तो हाउ वुड क्लाइंट यूज इट दिस टाइम कि एक ओटीपी सेंडर फैक्ट्री का हमने ऑब्जेक्ट बनाया.
सपोज, एंड हमने फैक्ट्री ही इंडियन ओटीपी सेंडर की भेज दी, है ना, कि इंडियन ओटीपी सेंडर फैक्ट्री ही है। तो अब कोई भी हम क्रिएट ईमेल ओटीपी सेंडर करेंगे या क्रिएट एसएमएस ओटीपी सेंडर करेंगे, दिस फैक्ट्री वुड मेक श्योर कि हम इंडियन एसएमएस ओटीपी सेंडर्स एंड इंडियन ईमेल ओटीपी सेंडर से ही डील करें एंड नथिंग एल्स। उसी का यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिले हमको। ठीक है, नाउ दैट वाज एक्चुअली द एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। अब हम इसकी एक मेन यूएमएल डायग्राम देख लेते हैं कि इसका कैसे बनता है। तो मेन यूएमएल डायग्राम इसका क्या कहता है कि एक प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए है, एक प्रोडक्ट ऑफ टाइप बी है, देन उसकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं, विच इज प्रोडक्ट ए वन, प्रोडक्ट ए टू, दिस इज प्रोडक्ट बी वन एंड बी टू। नाउ ये जो वन वन है, दीज आर of the same family and this A2 and B2 are of the same family। ठीक है, and now what you have is a factory जो कि एक इंटरफेस होगी एंड उसके अंदर उस प्रोडक्ट टाइप को बनाने की डिक्लेरेशंस होंगी जिसको एक कॉन्क्रीट फैक्ट्री इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, अब ये कॉन्क्रीट फैक्ट्री वन क्या है कि दिस would return the objects, yeah, this would return the products, concrete products of family वन। जो फैमिली वन के प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को रिटर्न करेगी। तो ए का, ए प्रोडक्ट टाइप का भी कॉन्क्रीट प्रोडक्ट ए वन रिटर्न करेगी एंड प्रोडक्ट बी टाइप का भी कॉन्क्रीट प्रोडक्ट पी वन रिटर्न करेगी, कॉन्क्रीट फैक्ट्री वन। एंड सिमिलरली कॉन्क्रीट फैक्ट्री टू भी हमारा कॉन्क्रीट प्रोडक्ट ए टू एंड कॉन्क्रीट प्रोडक्ट पी टू का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। ओके, सो सिंस हमने अब ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न समझ लिया है, सो लेट्स ऑल्सो सी सम ऑफ द यूज केसेस ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। ओके, सो वन रियल लाइफ यूज केसेस, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। अब आप समझो कि प्रोडक्ट के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक इंजन हो सकता है, एक व्हील हो सकता है और इंटीरियर हो सकता है। ये सब क्या है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी जो हमारे यूएमएल में हमने देखा था। एंड इसके डिफरेंट डिफरेंट फिर कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशंस हो सकते हैं, जो कि सपोज इंजन में एक V8 इंजन हो सकता है जो कि एक लग्जरी इंजन है या प्रीमियम इंजन है। एक i4 इंजन हो सकता है जो कि एक इकोनॉमी इंजन है, राइट। एंड देन व्हील्स में भी अलॉय व्हील्स हो सकते हैं, स्टील व्हील्स हो सकते हैं, इंटीरियर में लेदर इंटीरियर और फैब्रिक इंटीरियर हो सकता है। तो नाउ हमने एक कार फैक्ट्री बना दी विच इज एन इंटरफेस दिस टाइम, जो कि हमने यूएमएल डायग्राम में भी इसके देखा था कि व्हाट वी नीड टू क्रिएट इज दिस एज एन इंटरफेस, राइट। तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कौन करता है, एक लग्जरी कार फैक्ट्री है जिसमें वो सारे लग्जरी फैमिली के प्रोडक्ट्स रिटर्न करता है, जैसे V8 इंजन, अलॉय व्हील्स एंड लेदर इंटीरियर। और ये कहाँ पे रिटर्न करता है, इस फंक्शंस के इम्प्लीमेंटेशन में, लाइक क्रिएट इंजन के इम्प्लीमेंटेशन में ये रिटर्न करता है, क्रिएट व्हील्स में ये रिटर्न करता है अलॉय व्हील्स, एंड क्रिएट इंटीरियर में वो एक लेदर इंटीरियर रिटर्न करता है। एंड सिमिलरली देयर कुड बी एन इकोनॉमी कार फैक्ट्री ऑल्सो। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद अनदर एग्जांपल। जैसे हमने एक यूआई टूल किट देखा था, पहले हमने फैक्ट्री मेथड पैटर्न में भी देखा था, एक बटन वाला एग्जांपल, आप पीछे जाके देखना उसको। एंड नाउ उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस है कि अब जस्ट बटन नहीं है, बटन के साथ साथ एक चेक बॉक्स भी हो सकता है, एक टेक्स्ट फील्ड भी हो सकता है, एंड इनके कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशंस भी थोड़े थोड़े डिफर कर सकते हैं। लाइक बटन कैसा हो सकता है, एक विंडोज का बटन हो सकता है और एक मैक का बटन हो सकता है। चेक बॉक्स में विंडोज का चेक बॉक्स एंड मैक का, एंड सिमिलरली फॉर टेक्स्ट फील्ड। तो डू यू सी व्हाट हैपेंस हियर इज कि ये एक फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स है एंड दिस इज अ फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए इन फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए देयर इज वन फैमिली फैक्ट्री एंड अनदर देयर इज दिस फैमिली फैक्ट्री विच इज विंडोज यूआई फैक्ट्री, जो कि विंडोज के ही सारे बटन, चेक बॉक्स और टेक्स्ट फील्ड रिटर्न करेगी। एंड सिमिलरली मैक यूआई फैक्ट्री, जो कि मैक के बटन, चेक बॉक्स एंड टेक्स्ट फील्ड रिटर्न करेगी।
That is another example of it. ठीक है, so that's it for today. हमने देखा कि फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है. फैक्ट्री पैटर्न में 3 टाइप के पैटर्न्स हमने पढ़े. सिंपल फैक्ट्री पैटर्न, देन देयर वाज फैक्ट्री मेथड पैटर्न, एंड देन देयर वाज एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न. तो इन सब के जो भी यूएमएल डायग्राम्स है, आप रिविजिट करना, यूएमएल डायग्राम्स खुद से ड्रॉ करके ज़रूर देखना, एंड सम रियल लाइफ यूज़ केसेस पढ़ना इसके जाके, बिकॉज दिस इज़ really a very important pattern. And also one thing that I would recommend is see कि फैक्ट्री पैटर्न को जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ यूज़ करते हैं, जो कि हम कभी और किसी वीडियो में पढ़ेंगे, उसके साथ इसका यूज़ केस कितना बढ़ जाता है और कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को. सो दैट्स इट. एंड मैं ये जो PDF है एंड ऑल्सो द कोड एंड जो भी मैंने डॉक्स बनाया है वो सब अटैच कर दूंगा. इट इज़ अ GitHub repo, so you'll be able to find it in the description. So that's it from my side. Thank you guys for bearing with me, and see you another time.